हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव लर्निंग। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड हिस्ट्री की पहली क्वेश्चन सीरीज़ में। यह एक प्रैक्टिस सीरीज़ है जो कि आपको अल्टरनेट डे पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें हम एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज़ को। तो उत्तराखंड हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लोहार, बी खस, सी किरात या फिर डी कोल प्रजाति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोल प्रजाति। देखिए, जो कोल प्रजाति है उसे पुरा साहित्य ग्रंथों में सबर भी कहा गया है। ठीक है, जो पुरा साहित्य ग्रंथ हैं उनमें इन्हें सबर कहा गया है। इसके अतिरिक्त मुंड तथा दस्यु जो है वो भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो मुंड और दस्यु भी कोल जनजाति को ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं खस की बात करूं तो खस जनजाति को 1885 में अंग्रेज सरकार द्वारा शूद्र वर्ग में शामिल करा गया था। ठीक है, तो इतना हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिंद वंश का सबसे महान शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए अग्रराज, बी अमोघभूति, सी बलभूति और डी शिवदत्त। तो जो अमोघभूति था वो कुलिंद वंश का सबसे महान शासक रहा था। ठीक है, इसी अमोघभूति की हमें सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं प्राप्त हुई, जिस कारण इतिहासकारों ने कहा कि जो अमोघभूति था वो सबसे प्रतापी शासक रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अमोघभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उत्तराखंड की पृथक राज्य की मांग कब करी गई? ऑप्शन है 8-9 अगस्त 1938, 5-6 मई 1938, 5 मई 1936 या फिर डी 2 जून 1938। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सर्वप्रथम उत्तराखंड की पृथक राज्य की मांग करी गई वो 5-6 मई 1938 ईस्वी में करी गई थी। देखिए, 5-6 मई को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था उत्तराखंड के श्रीनगर के क्षेत्र में। इसी श्रीनगर में जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, तो इस समय जो पृथक राज्य की मांग करी गई थी उसका समर्थन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय तो ये पृथक राज्य नहीं बन सका था, लेकिन वर्ष 2000 में इसका पृथक राज्य के रूप में गठन करा गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्ष 1938 में ही श्रीदेव सुमन ने एक पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ बनाया। ठीक है, गणदेश सेवा संघ बनाया जिसका नाम बाद में हिमालयन सेवा संघ कर दिया गया था। तो हिमालयन सेवा संघ का जो गठन किया गया वो 1938 में किया गया श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो स्कंद पुराण था उसमें केदारखंड जो शब्द प्रयोग हुआ था वो गढ़वाल के लिए प्रयोग करा गया था, और जो कुमाऊं के लिए शब्द प्रयोग किया गया था वो था मानसखंड। जो स्कंद पुराण है इसके 2 खंड हैं, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड गढ़वाल के लिए प्रयोग किया गया था और मानसखंड कुमाऊं के लिए प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त जो हिमवंत है, हिमवंत उत्तराखंड को पाली भाषा में कहा गया था। जो पाली धर्म ग्रंथ था, इस पाली धर्म ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना गया था। ये पाली ग्रंथ जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी थी वो गौतम बुद्ध द्वारा करी गई थी। तो गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। इन्हीं गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज कहा जाता है वो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो है मानसखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? ऑप्शन है ए कत्यूरी, बी कुलिंद, सी चंद या फिर डी पवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुलिंद राजवंश। ठीक है, कुलिंद राजवंश ने 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन करा था। ठीक है, 300 ईस्वी तक का जो शासन रहा था वो उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश का रहा था।
इसी कुलिंद राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक रहा था वो अमोघभूति रहा था, ठीक है। और यही कुलिंद राजवंश ने खस प्रजाति पर राज करा था, यानी कि खस प्रजाति के बाद उत्तराखंड में जो राजवंश आया वो कुलिंद राजवंश था। इन्हीं कुलिंदों को सभा पर्व में कुलिंद कहा गया है और वन पर्व में इन्हें द्विजश्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। वन पर्व में इन्हें क्या कहा गया है, द्विजश्रेष्ठ नाम दिया गया है। तो कुलिंद, द्विजश्रेष्ठ या फिर कुलिंद, यह तीनों ही एक राजवंश के नाम हैं। तो उत्तराखंड में राज करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कुलिंद शक्ति या फिर कुलिंद राजवंश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिंद वंश से संबंधित कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो कुलिंद वंश है उससे संबंधित उसकी जानकारी के कितने अभिलेख वर्तमान समय तक हमारे पास हैं। तो ऑप्शन है ए 6 अभिलेख, बी 4 अभिलेख, सी 5 अभिलेख या फिर डी 3 अभिलेख। देखो कुलिंद वंश के जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कुल 5 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें 4 भरहुत अभिलेख 4 भरहुत क्षेत्र से मिले हैं जिन्हें हमने भरहुत अभिलेख कहा है, और एक जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है वो मथुरा से प्राप्त हुआ है। तो कुल 5 अभिलेख हमारे पास यहाँ पर देखने को कुलिंद राजवंश से संबंधित मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है कि जो भरहुत क्षेत्र है, भरहुत क्षेत्र से हमें 4 अभिलेख और मथुरा से हमें 1 अभिलेख प्राप्त हो जाता है। तो कुल 5 अभिलेख यहाँ पर हमें कुलिंद राजवंश से संबंधित मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विदेशी यात्री ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शन है मोयुलो, पोलीहिमो, सीयूकी या फिर हिंगनू, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है। जो प्रसिद्ध विदेश यात्री ह्वेनसांग था वो 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर निकला। 634 ईस्वी में ये उत्तराखंड में आया था। इसने उत्तराखंड को पोलीहिमो पुला कहा था और जिसका अर्थ था ब्रह्मपुर से, और जो मोयुलो था उसका अर्थ मयूरपुर से रहा था जो हरिद्वार का क्षेत्र रहा था, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग था इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी सीयूकी। इसी सीयूकी में हमें पोलीहिमोपुला और मोयुलो नाम देखने को मिलता है। तो प्रसिद्ध विदेश यात्री ह्वेनसांग की जो पुस्तक है वो सीयूकी है। और ह्वेनसांग भारत कब आया था, ह्वेनसांग 630 से 643 ईस्वी में भारत आया जिसमें वो 634 ईस्वी में उत्तराखंड पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थिति व इसके इतिहास की प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए स्कंद पुराण, बी ऋग्वेद, सी केदारखंड और डी मानस खंड। देखिए स्कंद पुराण के ही 2 खंड हैं, केदारखंड और मानस खंड। इस केदारखंड को गढ़वाल कहा गया था, जो गढ़वाल क्षेत्र था उसको केदारखंड कहा जाता था, और जो कुमाऊं का क्षेत्र था उसे मानस खंड कहा जाता था। कुमाऊं का जो क्षेत्र था उसे मानस खंड कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो हमें उत्तराखंड के इतिहास की प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो उत्तराखंड की स्थिति और इसके इतिहास की जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9th क्वेश्चन है, किस धर्म में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। ठीक है, किस धर्म ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो हिमवंत था, हिमवंत जो नाम उत्तराखंड को दिया गया वो पाली धर्म ग्रंथ में दिया गया था, और जो पाली धर्म ग्रंथ था वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक धर्म ग्रंथ रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पाली धर्म ग्रंथ है उसमें उत्तराखंड को हिमवंत नाम से बताया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन कालखंडों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए देवभूमि, बी नारायण क्षेत्र, सी नारायण भूमि या फिर हिमवंत। देखिए जो देवभूमि थी, देवों की भूमि, यानी कि उत्तराखंड में अनेकों मंदिर स्थित थे,
अनेकों देवी देवताओं के स्थान स्थित थे, जिस कारण इसे देवभूमि नाम दिया गया। और जो नारायण क्षेत्र था, ठीक है, नारायण क्षेत्र जो था वो इसे प्राचीन कालखंडों में कहा जाता था। तो उत्तराखंड को प्राचीन कालखंडों में किस नाम से जाना जाता था? उत्तराखंड को नारायण क्षेत्र नाम से प्राचीन कालखंडों में जाना जाता था। और हिमवंत में आपको बता चुका हूँ कि प्राचीन जो बौद्ध धर्म ग्रंथ था, उस धर्म ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नारायण क्षेत्र उत्तराखंड को प्राचीन कालखंडों में कहा जाता था। तो आज की क्वेश्चन सीरीज में हमने 10 क्वेश्चंस को कवर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में हम अन्य 10 क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन सीरीज होगी ये आपके वीडियो, वीपीडीओ, जेल गार्ड और जितने भी यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी एग्जाम से संबंधित होंगे उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक और क्वेश्चन सीरीज के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।